स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर्पज ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे मैंने 2024 का इंग्लिश का पेपर लिया हुआ है, क्लास 12th का। देखिए आपका पूर्णांक जो है 100 मार्क्स का रहेगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। नोट दिया है कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस हैं, पहला है कि इस क्वेश्चन पेपर के 4 पार्ट हैं, ABCD, और दूसरा दिया है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चंस कंपलसरी दिया है। तीसरा दिया है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन के सामने सभी के मार्क्स बताए गए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन है, A, B, C एंड D। पहला सेक्शन जो दिया है वो आपका रीडिंग सेक्शन है। जैसे कि पहला दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपका अनसीन पैसेज है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम एट, मतलब कि सरकार का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो ये जो आपको पैसेज दिए हुए हैं, इन्हीं पैसेज में से ही ढूंढ के आपको इसका आंसर लिखना है। तो पहले आप सबको ध्यान से अच्छे से पैसेज को पढ़ लेना है। क्या कह रहा है कि आप ऊपर ही देख लो, आपका फर्स्ट लाइन जो है यहाँ पे, गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपुल, यही हो जाएगा आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है, हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री, मतलब कि देश का प्रशासन किसे चलाना चाहिए। एडमिनिस्टर मतलब प्रशासन, देश का प्रशासन किसे चलाना चाहिए। तो इसी में से हम लोग आंसर ढूंढ लेते हैं। सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा, द कंट्री शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मोस्ट कैपेबल मैन इन द कंट्री। थर्ड क्वेश्चन, वाई शुड द एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज, मतलब शिक्षा का व्यापक प्रसार क्यों होना चाहिए। वाइडली डिफ्यूज मतलब व्यापक प्रसार, बी वाइडली डिफ्यूज्ड सो दैट द मोस्ट टैलेंटेड मेन इन द होल पॉपुलेशन माइट बी प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। अब डी वाला पूछा है, हु शुड बी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि शासन का संचालन किसे सौंपा जाए। गवर्नमेंट मतलब वही शासन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब संचालन, हु शुड बी हैंडेड ओवर मतलब किसको सौंपा जाए शासन का संचालन। जहाँ सी वाले का आंसर समाप्त हुआ है, यहाँ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी हैंडेड ओवर टू द मोस्ट कैपेबल मैन रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन, ये आंसर हो जाएगा। ये अनसीन पैसेज मैंने पढ़ रखा है, इस वजह से मुझे इस सब का क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी मिल जा रहा है। बट आप लोग को इसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लोगे समझ जाओगे तो आप लोगों को भी जल्दी जल्दी आंसर मिल जाएगा। अब ई वाले पे आ जाए। ई के 3 पार्ट हैं, तीनों एक एक मार्क्स के हैं। पहला दिया, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स कॉम्पिटेंस। पैसेज के अंदर हम लोगों को एक वर्ड फाइंड करना है जिसका मतलब कॉम्पिटेंस होता है। कॉम्पिटेंस मतलब वही योग्यता या क्षमता। तो ऐसा यहाँ पे कहाँ है, जैसे कि यहाँ पे कैपेबिलिटी मतलब भी क्षमता होता है, तो कैपेबिलिटी हो जाएगी। दूसरा पूछा है, विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स बी गिवन टू, तो यहाँ पे हैंडेड ओवर टू, ये हो जाएगा सौंप देना। ऐसे ही तीसरा पूछा है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ कलेक्टिवली, तो यहाँ पे हो जाएगी इंडिविजुअली। तो ये अनसीन पैसेज आपका जो है क्लास 12th में आप 15 मार्क्स का आता है, और इसमें पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट ABCDE 5 पार्ट रहते हैं। 4 पार्ट 3 मार्क्स के होते हैं, और जो ई वाला पार्ट होता है उसके 3 पार्ट होते हैं 1 मार्क्स का। अनसीन पैसेज आपको 15 मार्क्स का आता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग, पेज नंबर 3 पे। सेक्शन बी आ गया। सेक्शन ए आपका कंप्लीट, सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन आ चुका है।
राइटिंग सेक्शन में आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 3 टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं। 3 टॉपिक्स ABC। पहला दिया है द आर्ट ऑफ आर्टरी, बी दिया है एन एजुकेशनल ट्रिप, सी दिया है प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया। इन्हीं तीनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। इन्हीं क्राइटेरिया के बीच में आपको लिखना है और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 10th में रहता था कि आर्टिकल लिखो या लेटर, बट 12th में ऐसा नहीं है। 12th में आर्टिकल भी लिखने होंगे और लेटर भी लिखने होंगे। तो मैं वैसे तो पता नहीं बोर्ड एग्ज़ाम में आपके कौन सा आर्टिकल पूछे, इस वजह से तीनों आर्टिकल में से किसी एक आर्टिकल का मैं आपको एक तरीका बता दे रही हूँ कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। तो तीनों में से जैसे कि बी वाला एन एजुकेशनल ट्रिप, इस आर्टिकल को मैं एक दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को एक तरीका पता चल जाए कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। और वैसे आपकी ग्रामर की बुक्स में आपके बहुत सारे आर्टिकल दिए होंगे, तो आपको इम्पोर्टेंट पढ़ लेना होगा, उसी में से आ जाएगा। आपको तरीका पता होना चाहिए। अब तीनों बता दूंगी क्या मतलब है, एक बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों को तरीका समझ में आ जाए। तो आ जाए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 4। एन एजुकेशनल ट्रिप पे जो आर्टिकल था बी वाला, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 आर्टिकल था ना, तो जो दूसरा आर्टिकल था वही आर्टिकल है 10 मार्क्स का। तो यहाँ पे ये अब लिख सकते हो। आर्टिकल में कुछ खास आर्टिकल ऐसे ही लिखने होंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को जिस टॉपिक पे लिखना है, जैसे कि एन एजुकेशनल ट्रिप पे लिखना है, तो आपको पहले इसके से ब्लैक या ब्लू इसके से बीच में हेडिंग डाल देने होंगे। बीच में मतलब ऐसे लिख देने होंगे एन एजुकेशनल ट्रिप, उसके बाद नीचे ब्लू पेन से बीच में डैश लगा के ऐसे बीचे YXYZ, ये बीच में आप लोगों को लिख देने होंगे। अपना नाम नहीं लिखना होता है, YXYZ लिख देंगे। ऊपर जिस टॉपिक पे लिखना है वर्डिंग, नीचे डैश लगा के YXYZ। उसके बाद आप लोगों को आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देना है। बस जितना भी आपको उसके बारे में पता हो पूरा लिख दीजिए, कम से कम 1-1.5 पेज का लिख दीजिए, वही आपका आर्टिकल हो जाएगा। आर्टिकल बहुत आसान होता है, मतलब तरीका आसान होता है। लेटर में तो बहुत कुछ लिखना पड़ता है, एक मैनर में लिखना पड़ता है। इसमें बस आपको हेडिंग डालना होता है YXYZ करके, फिर पूरा लिख डालो जैसे कि दिया है। एन एजुकेशनल ट्रिप इज़ अ ग्रेट वे टू लर्न आउटसाइड द क्लासरूम। दीज ट्रिप्स प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दैट मेक लर्निंग मोर इंगेजिंग एंड मोर memorable. For example, visiting a museum helps students understand history and art better than just reading about them. On such trips, students can explore new places, see interesting exhibits, and sometimes even interact with experts. This real life exposure helps them connect theoretical knowledge with practical experiences. It also encourages curiosity and critical thinking. Next page पे आ गए। Besides learning, educational trips foster teamwork and social skills. Students often work together in groups, which builds friendships and improves communication. Overall, educational trips are valuable as they combine learning with fun, making education more exciting and effective. बताया गया है कि एजुकेशनल ट्रिप्स के क्या क्या मतलब बेनिफिट्स होते हैं। एजुकेशनल ट्रिप स्टूडेंट्स जब करते हैं, जाते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है। तो स्टूडेंट्स को उनका कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होता है, वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से फ्रेंडशिप भी बनती है, मतलब एक माहौल देखते हैं। तो इन सब के बारे में बहुत पूरा डिटेल में आपको बताया गया है। और आपका दिया हुआ है, सपोज यू आर आनंद, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू मेंटेन पीस एंड ट्रंक्विलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट दैट रिसेंटली सफर्ड रिलीजियस क्लैशेस। या और करके दिया है, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू स्टॉप दिस सप्लाई ऑफ बैड काइंड ऑफ ग्रेन एंड अदर कमोडिटीज़। ये 2 लेटर आप लोगों को दिए हुए हैं, दोनों में से किसी एक लेटर का आपको एग्जाम में लिखने होंगे। ये भी 10 मार्क्स की, आर्टिकल भी आपका 10 मार्क्स का होता है, लेटर राइटिंग भी आपको 10 मार्क्स की होती है। तो
दोनों में से किसी एक को आपको लिख देना होगा जो आपको आता हो। जैसे कि पहला दिया सपोज़ यू आर आनंद, जैसे कि एग्ज़ाम में आपको नाम नहीं लिखना होता है, बट यहाँ पे दिया है कि सपोज़ करो आप आनंद हो, तो आपको लिखना पड़ेगा आनंद आपका नेम। राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम लोग डीएम कहते हैं, ऑफ योर सिटी, अपने सिटी के डीएम के पास। हर सिटी के डीएम होते हैं, तो अपनी सिटी के डीएम के पास आपको एक लेटर लिखना है, उनको रिक्वेस्ट करना है कि पीस, हमारे डिस्ट्रिक्ट में पीस और ट्रैंक्विलिटी, शांति समानता जो है बनी रहे। जो कि हाल ही में क्या है, रिलीजियस क्लासेस मतलब धार्मिक वाद विवाद में जो लोग सफ़र कर रहे हैं, पीड़ित हैं, उस सब के बीच मतलब शांति आ जाए, शांति और समानता बनी रहे, धार्मिक वाद विवाद ना हो लोगों में। उस प्रॉब्लम को लेकर आपको अपने सिटी के डीएम के पास एक लेटर लिखना है। तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि लेटर कैसे लिखा जाता है। एक पैटर्न आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक पैटर्न बता देती हूँ कि कैसे लेटर लिखा जाता है। तो जैसे कि यहाँ ये लेटर लिखने का असली तरीका है। वो आपका मकान नंबर, आपका टाउन का नेम, आपके विलेज का नेम जो भी है, फिर अपनी सिटी, फिर अपना स्टेट, फिर जिसके पास लिख रहे हो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब कुछ लेफ़्ट साइड में ही आपको लाइन वाइज लिखना होगा। अपना पता लिख के, फिर अपनी सिटी, फिर यूपी, फिर नीचे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसके भी पास लिख रहे हो, सप्लाई ऑफिसर के पास लिख रहे हो तो सप्लाई ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर नीचे जो सिटी आपकी अलीगढ़, एक सपोज करिए, फिर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हो उस सब्जेक्ट को आपको लिखना है रिक्वेस्ट फॉर मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, यही आपका सब्जेक्ट है। फिर नीचे आपको डियर सर या मैम जिसके भी पास आप लिख रहे हो लिख के, फिर कमा लगा के, जैसे आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न रिगार्डिंग द रिसेंट रिलीजियस क्लैशेस इन आवर district. The violence has caused significant distress among the residents and we are worried about the potential for further unrest. I request you to take necessary measures to ensure peace and tranquility in the district. Increased security and community outreach could help restore harmony and prevent future conflicts. फिर बीच में यहाँ फुल स्टॉप लगा के फिर बीच में आपको लिख देना होगा थैंक यू, फिर नीचे योर्स सिंसियरली या ओबीडियंटली लगा के आनंद, जैसे कि पेपर में आपको दिया था तो आनंद लिख देना है। अगर नहीं दिया रहे तो आपको XYZ लिख देना होगा, बट अपना नाम नहीं लिखना होता है। तो बस ऐसे ही आप लोगों को लेटर लिखना होता है, सेम यही प्रोसेस होता है। तो आपको एक पैटर्न पता चल गया है। इसी हिसाब से आपको आपके बुक्स में, ग्रामर की बुक्स में बहुत सारे लेटर्स दिए होंगे इंपॉर्टेंट जो पूछे गए हों रिसेंटली 24 में, 22 में, 20 में, जो लास्ट 10 ईयर्स से पूछे गए हों, सब कुछ पढ़ लेने होंगे आप लोगों को। और ये सब बहुत ज़रूरी है। लिटरेचर से ज़्यादा तो यही सब आते हैं। अगर 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होता है, 40 मार्क्स ही आपका लिटरेचर आता है, 60 मार्क्स तो आपको इधर ही, 15 मार्क्स आपका अनसीन पैसेज ले लेता है, 20 मार्क्स आपका राइटिंग सेशन ले लेता है, मतलब आर्टिकल लेटर 20 मार्क्स ही हो जाता है, 15 अनसीन, 15-20 कितना हो गया आपके 35 यही हो गए। फिर ग्रामर सेक्शन आपका 25 मार्क्स के आपके ग्रामर सेक्शन ही होते हैं, तो 60 नंबर तो इधर ही हो जाता है। अगर आप लिटरेचर ना भी पढ़ो तो 60 नंबर आपका आ जाएगा, बट पढ़ना छोड़िए। मेरे कहने का मतलब ये है कि लिटरेचर क्योंकि बहुत लेंदी होता है, तो उस पर बच्चे कभी कभार क्या करते हैं, फोकस करते करते आप अपने अपने ग्रामर सेक्शन को, राइटिंग सेक्शन को, आर्टिकल लिटरेचर सब पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ लिटरेचर पढ़ते चले जाते हैं। फिर उनके मार्क्स कम आते हैं, फिर बोलते हैं हम तो इतना मेहनत किए थे, मेरे मार्क्स ही नहीं आया। तो उन सबको दोनों पढ़ने चाहिए, लिटरेचर भी पढ़ने चाहिए। स्टार्टिंग में जब आपकी क्लासेस चलते हैं, शुरुआती जब आपका सेशन स्टार्ट होता है तो आपको लिटरेचर पढ़ लेने चाहिए। स्टोरीज़ होती हैं आपको पढ़नी है, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं आपको पढ़ लेने चाहिए। उसके बाद बट आपको मोस्ट फोकस जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये ग्रामर सेक्शन, राइट लेटर, आर्टिकल, अनसीन पैसेज, तो आप मतलब क्या आएगा आपको पता ही नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कोई पैसेज पढ़ के उससे रिलेटेड आंसर कैसे देते हैं। राइटिंग सेशन में आर्टिकल और लेटर आपको आने चाहिए। ग्रामर सेक्शन आपको आना चाहिए, जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ग्रामर आने चाहिए। क्योंकि ग्रामर अगर आपका बढ़िया रहेगा, आप ग्रामर में बहुत अच्छे रहोगे, तो 60 मार्क्स ग्रामर, उसके बाद थ्योरी तो आपके लिए चुटकियों में, अब थ्योरी स्टोरी पढ़ लोगे तो आप आंसर लिख लोगे बना के। ग्रामर पे फोकस बहुत जरूरी है। ग्रामर जब जिसका अच्छा होता है इंग्लिश में, उसी का मार्क्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि लिटरेचर से आप इंग्लिश में टॉप नहीं कर सकते हो।